सब 1939 में भारत में कोई चुनाव का बिगुल नहीं बजा था जब हमने पहले आंदोलन की शुरुआत की। हमारे आंदोलन की आज शुरुआत हो रही है। आज पूरे प्रदेश में चुनाव की चर्चा नहीं है। जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका कंसंट्रेशन या तो गुजरात है या हिमाचल प्रदेश है। अगर मुझे इस मुद्दे पर चुनाव लड़ना होता तो हम भी गुजरात होते या हिमाचल प्रदेश होते। जिस दिन भी मैं ये शुरुआत करता इस आंदोलन की, उस दिन ये बात हमेशा उठती आई है और आगे भी उठती कि ये तिथि क्यों चुनी गई। तो तिथि का निर्धारण हमारे साथियों ने किया और उस निर्धारण के आधार पर हम ये काम कर रहे हैं। पहले भी मैंने कहा कि राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति और धर्मनीति हमारा मुद्दा है और उन दोनों मुद्दों के आधार पर हम ये काम कर रहे हैं। हमने इनका इंतज़ार भी तो किया। जिन्होंने धार भूशाला के नाम पर सरकार बनाई और फिर हिंदुओं के हाथ पैर तोड़े, उनकी खोपड़ियाँ फाड़ दी, उनका हमने इंतज़ार भी तो करना था। कल के लिए हम उसी समय आंदोलन की शुरुआत करते तो ये हमारे ऊपर आरोप लगाते कि पांडे साहब आपने हमें काम करने का मौका नहीं दिया। अब तो काम करने के सारे मौके ख़त्म हो चुके हैं ना। अगर आपको करना होता तो आप कर चुके होते। तो पहली अपेक्षा तो हम, चूँकि स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, तो सरकार से पहली अपेक्षा होती है। अधिकार सरकार का है। जब सरकार नहीं कर रही, और सबसे ज़्यादा निराशा मुझे तब हुई जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं और वहाँ से गिफ्ट में नर्तकियों का मूर्ति लेके आते हैं कि भारत की धरोहर को देश के प्रधानमंत्री जी ले आए। तो एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में बागेश्वरी देवी माँ सरस्वती की प्रतिमा ना तो धार्मिक धरोहर के रूप में है, उनके दिमाग में अंकित है, और ना ही उसकी कोई प्रतिष्ठा है। अगर मोदी साहब ने धरोहर ले ही आना था विदेशों से तो माँ सरस्वती की प्रतिमा ले आते। जो प्रतिमा वहाँ कैद खाने में पड़ी हुई है, उस प्रतिमा की चर्चा न करते हुए हम नर्तकियों की फ़ोटो लेके आ रहे हैं, उनकी मूर्तियाँ लेके आ रहे हैं। तो ये तो हमारे जो सब्र था वो सब्र खत्म होने की स्थिति। मतलब आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म का प्रचार करती है, सिर्फ नारे लगाती है और सिर्फ वोट मांगने के लिए सिर्फ हिंदू धर्म की बात करती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में धर्म के आधार पर नारा लगाने की भी हैसियत नहीं है। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के एक भी राष्ट्रीय नेता का कोई भी उद्बोधन आप दिखा दें कि कभी इन्होंने पहले चुनाव के समय में जो भी हिंदुत्व की बात की हो उसमें किंचित मात्र भी एक कदम बढ़े हो। मोदी साहब के 100 से ज़्यादा वीडियो और सभाएं आपको मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने रुमाल में पेपरमेंट लगाया था और चुनाव में यूँ करते थे तो आँख से आंसू गिरते थे और वहाँ कहते थे कि भारत में पिंक रेवोल्यूशन हो रहा है, गाय काटी जा रही है। तो साहब, जहाँ हम ईसाइयों की गवर्नमेंट जब थी, जब हम मानते थे कि सोनिया की गवर्नमेंट थी, तो भारत तीसरे चौथे नंबर पर मांस का निर्यात था, और जब हिंदू और भगवाधारी लोगों की सरकार आई तो हम पहले नंबर पे हो गए। तो ये कैसा हिंदूवाद है? तो इनकी हैसियत नहीं है हिंदुत्व की बात करने की। सोशल मीडिया में इन्होंने तनख्वाहिया लोगों को रखा हुआ है जिन्हें पैसा देकर हिंदुत्व की भावनाओं को भड़काते हैं और उस भावना को भड़का कर ये वोट लेते हैं। अगर हमने कहीं भी अपने मन में ये भ्रम पाल रखा है कि ये हिंदुत्ववादी लोग हैं, हिंदुत्व का काम करेंगे, राष्ट्र की धार्मिक धरोहरों को बचाएंगे, तो ये हमारा उतना ही बड़ा धोखा है जितना बड़ा धोखा मुगलों के साथ था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। इससे बड़ा धोखा है इनका जो बहुरूपियापन है। ये तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ये भी फैलाते रहते हैं हिंदू खतरे में है। तो जब देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, प्रधानमंत्री हिंदू हैं, मुख्यमंत्री हिंदू हैं, राज्यपाल हिंदू हैं, तो फिर हिंदू खतरे में कहाँ है? इसीलिए कि साहब उनको फिर सरकार बनाना है। जब उनको सरकार बनाना होता है तो हम खतरे में आ जाते हैं, और जब उनकी सरकार बन जाती है तो हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज होता है। अभी स्वामी स्वरूपानंद जी ने अपने जिन शिष्यों की वो किया है, गद्दी दी है, तो उस पे से जो बनारस के थे उनका अभिमुक्तानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के समय में उनको बनारस की सड़कों में घसीट घसीट के मारा गया। क्या वो हिंदू नहीं थे? वो इस धर्म के नहीं थे? उन्होंने धर्म का काम नहीं किया। आज शंकराचार्य की गद्दी पे थे। देश के भीतर शंकराचार्य मरता है तो देश के प्रधानमंत्री एक शोक संदेश नहीं देते, और हमारे यहाँ भारत को गुलाम बनाने वाली महारानी मरती है तो 3 दिन का शोक माना जाता है। ये कैसा हिंदुत्व है? तो इस हिंदुत्व से तो हमें चिंतन करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। अब जो इनका हिंदुत्व है वो स्पष्ट दिखने लगा है कि हिंदुत्व मतलब वोट। अगर इन्हें हिंदू का कत्ल करने से वोट मिले तो निश्चित तौर पर इनकी योजना ये होगी कि इस हिंदू का कत्ल किया जाए और वोट मिले।
अभी आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश, मुझे कहना नहीं चाहिए, योगी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे, उनके दादा गुरु राष्ट्रीय अध्यक्ष थे दिग्विजयनाथ जी, अभयनाथ जी हिंदू महासभा से सांसद थे। योगी आदित्यनाथ हमारे साथ काम करने वाले व्यक्ति थे। योगी आदित्यनाथ जब प्रखर हिंदूवादी नहीं थे, जब लोगों को बुलडोजर से घर नहीं तोड़ते थे, जब वो हिंदुत्व के नाम पर बड़े बयान देने के लिए सक्षम नहीं थे, तब जितनी सीटें पाई थी, तो 5 साल काम करने के बाद उनकी सीटें कम हो गई साहब। 82 सीटें वो 2000 वोटों से कम वोटों से 2000 वोटों की कम मार्जिन से जीते हैं। अगर हिंदू महासभा उस समय उत्तर प्रदेश में मात्र 2000 वोट एक कैंडिडेट का लक्ष्य लेके खड़ी होती तो क्या इनकी सरकार बन पाती? 82 सीटें तो हम कम कर देते, मात्र 2000 वोट एक सीट में काट के। तो इस देश के हिंदू ने इनको नकार दिया है। अब ये सोशल मीडिया ने इनको जिंदा रखा है, क्योंकि सोशल मीडिया में पैसा देता है। ये आपने जो तारीख दी है, इस तारीख के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसके पहले अगर कुछ हुई तो उसका आप अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं? हमारा ऑब्जेक्ट कतई ये नहीं है कि हम कहीं दंगे फैलाएं, खून खराबा करें, सड़क जाम करें या नेताओं की घेराबंदी करें। हम ये चाहते हैं कि माँ सरस्वती की प्रतिमा वहाँ स्थापित हो जाए और हमारे गर्भगृह के भीतर विधर्मियों का प्रवेश वर्जित हो जाए। इस काम को करने के लिए पूरे भारत में जितने हिंदूवादी संगठन और सरकारें हैं, कोई भी इस काम को करने के लिए अपना बीड़ा उठा दे, हम उसके साथ हैं। हमको इसका क्रेडिट नहीं चाहिए, हमको तो माँ की प्रतिष्ठा चाहिए और अपने धार्मिक धरोहर की अस्मिता को बचाने के लिए हम कर रहे हैं। अगर सरकार कर देती है तो हम सरकार का धन्यवाद देंगे, सरकार को जाकर माला पहनाएंगे, और नहीं करती है तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या चाहते हैं, वो हम करेंगे। हम इस देश के मालिक हैं और इस देश के मालिक को किसी से मुझे नहीं लगता कि परमिशन लेना है। देश का प्रधानमंत्री भी तनख्वाह लेता है और हम घर में एक नौकर रखते हैं, वो भी तनख्वाह लेता है। तो जो व्यक्ति तनख्वाह लेता है वो मालिक नहीं हो सकता। हम लोग इस देश का काम करते हैं, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती, हम इस देश के मालिक हैं। सरकार से आपकी लगातार बातचीत चली आई है, लगातार पत्र द्वारा भी आपने बताया कि पत्राचार हुआ है, तो क्या जवाब क्या दिया उन्होंने? क्या कहना है उनका? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर उनका जवाब होता तो कैलाश विजयवर्गीय ने बैठकर और बसों में मुसलमानों के ले जाकर हमारे गर्भगृह के भीतर नमाज पढ़वाई थी। तो उनका कथन तो स्पष्ट है ना, कथन में हम भ्रमित नहीं हैं, उनके किसी भी कथन में भ्रमित नहीं है, क्योंकि साहब हम तो शीशे के सामने खड़े, उस पर साफ दिख रहा है कि किसका क्या चेहरा है। हमें इनसे उम्मीद नहीं है, चूँकि सरकार है तो हम निश्चित तौर पर उनसे मुलाकात की भी बात करेंगे, पत्राचार भी करेंगे, उनसे निवेदन भी करेंगे, विनती भी करेंगे, लेकिन उसकी समय सीमा का निर्धारण करने के पश्चात। और वो समय सीमा जब होगी तो वहाँ पे सारे अनुनय विनय ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो रास्ता रण का भी हो सकता है और आंदोलन का कोई भी स्वरूप हो सकता है, जिसकी अभी हम ना तो कल्पना कर रहे हैं ना तो चर्चा कर रहे हैं।